सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन से पहले अगर आपने इसके पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे इसके सारे एपिसोड्स के लिंक दे रखे हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जैप लियो को दिखाया जाता है, जो कि रेस्टोरेंट में आए होते हैं खाना खाने के लिए। जैसे ही लियो के सामने खाना आता है वो खाने को देख के रोने लगता है, जहाँ पे जैड उसे बोलता है कि रो मत यार, फाइनली हमें खाना मिल गया। एंड जैसे ही लियो खाना खाने वाला होता है तभी रेस्टोरेंट पे एक अटैक होता है, जिसके कारण लियो खाना तो खराब हो ही जाता है और रेस्टोरेंट भी टूट जाता है। फिर हमें जैप लियो और उसके साथ क्लाउस को भी दिखाया जाता है, जिनके सामने काफ़ी सारे ब्लड ब्रिड आ जाते हैं और इन सभी में फाइट स्टार्ट होने वाला होता है। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियो जैप होते हैं, जहाँ पे लियो को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है और वो लंच के लिए जैड और जैप से पूछता है कि हम सभी बाहर लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जैड भी इन दोनों के साथ बाहर लंच करने के लिए चला जाता है। जहाँ पर ये तीनों लंच करने के लिए बाहर तो आ जाते हैं, पर इन्हें कहीं भी अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिलता है। जहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स में ब्लड ब्रिड का खाना मिलता है जो कि नॉर्मल ह्यूमंस नहीं खा सकते हैं, और कुछ रेस्टोरेंट में तो खाना ही मतलब जो लंच होता है वो खुद ही मतलब इंसानों को खा रहा है, जैसा कि तुम लोग सीन में देख ही सकते हो। एंड कुछ रेस्टोरेंट्स में ह्यूमंस का ही सूप बनाकर कस्टमर को सर्व किया जा रहा है, जिसके कारण इन्हें कुछ भी ढंग का खाने को नहीं मिलता है, जहाँ पर लियो का भूख के कारण बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। एंड इसके बाद सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें क्लाउस, स्टीवन और वही डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो कि लीग ऑफ हाई ऑर्डर सुपीरियर से मिलने आए होते हैं। एंड वहाँ पर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसके पास टेलीपोर्ट करने की पावर होती है। एंड तभी वहाँ पे एक और करैक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम फिक्सर होता है। लिब्रा के मेंबर उसी से मिलने के लिए आए होते हैं, उससे हेल्प मांगने के लिए आए होते हैं ताकि वो ब्लड ब्रिड से फाइट कैसे कर सकते हैं या फिर उन्हें कैसे रोक सकते हैं। इन सब की प्लानिंग के लिए वो उससे मिलने आए होते हैं। फिर हमें जैड और लियो को दिखाया जाता है, जहाँ पे इन्हें फाइनली एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाता है जहाँ पे इंसानों वाला खाना खाने को मिल जाता है इन्हें। बट जो रेस्टोरेंट का ओनर होता है उसकी वाइफ के साथ उसका थोड़ा झगड़ा हो जाता है। ये तीनों भी उन सब का झगड़ा सुन रहे थे, जिसके कारण ये तीनों वहाँ पर भी अच्छे से खाना नहीं खा पाते, शांति से खाना नहीं खा पाते हैं और वहाँ से भी ये चले जाते हैं। भूख के कारण लियो वहीं पे बेहोश हो जाता है, जिसके बाद जैड और जैप लियो को उठाकर एक रेस्टोरेंट पे ले जाते हैं। हाँ, ये वही रेस्टोरेंट है जो हमें एपिसोड फर्स्ट पे दिखाया गया। इसके फर्स्ट एपिसोड में हमें जो रेस्टोरेंट दिखाया जाता है वही रेस्टोरेंट में लियो को लेके आए होते हैं। एंड जिसके बाद जैप खाना ऑर्डर करता है, जहाँ पे हमें विवान को दिखाया जाता है जो कि लियो से बोलती है कि कुछ महीनों पहले तुम यहाँ पर अकेले बैठे थे और तुम्हारा ना ही कोई शहर में दोस्त था, बट अब के टाइम पे तुमने दोस्त बना लिया है और तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो जो तुम्हारे पास अब नए दोस्त हैं। जहाँ पर जैप ये सब सुनने के बाद लियो को बोलता है हाँ भाई, तू काफ़ी ज़्यादा लकी है क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं। इन सब के बाद विवान इन तीनों को हैमबर्गर देती है, जहाँ पे लियो और जैप हैमबर्गर को देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं, जहाँ पे काफ़ी फ़नी मोमेंट हो जाता है। बट जैसे ही वो खाना खाने वाले होते हैं तभी उन पर एक अटैक हो जाता है, जहाँ पे हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। देन इसके बाद सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें डिटेक्टिव और फिक्सर को दिखाया जाता है, जहाँ पर फिक्सर डिटेक्टिव को ये बताता है कि आज से कुछ टाइम पहले जब अदर वर्ल्ड का गेट ओपन हुआ था तब कास्टर नाम से कुछ मैजिक पावर यूज़ करने वाले लोगों ने एक सील बनाई थी, जिससे कि अदर वर्ल्ड के ब्लड ब्रिड इस दुनिया में एंटर ना कर पाए। इसके बाद फिक्सर डिटेक्टिव को ये भी बताता है कि जो कास्टर्स की फैमिली थी उनमें से पेरेंट्स की तो डेथ हो गई थी, लेकिन जो उनके बच्चे थे वो जिंदा बच गए थे। एंड उनमें से एक बच्चे के पास सील प्रेजेंट है एंड जो दूसरा बच्चा है वो सील को तोड़ने में लगा हुआ है। एंड फिक्सर डिटेक्टिव को ये भी बताता है कि अगर वो बच्चा सील को तोड़ने में सक्सेसफुल हो गया तो हम चाह कर भी इस दुनिया को नहीं बचा पाएंगे। एंड फिर हमें पता चलता है कि ब्लैक ही वो बच्चा है जो सील को तोड़ने में लगा हुआ है एंड वाइट ही वो लड़की है जिसके अंदर सील प्रेजेंट है। बट जो ब्लैक के अंदर अदर वर्ल्ड पर्सनैलिटी वाला पर्सन होता है वो ये नहीं जानता है कि वाइट के अंदर सील प्रेजेंट है। इसके बाद हमें जैड और लियो को दिखाया जाता है, जिनमें कुछ बातें चल रही होती हैं और तभी वाइट दिखाई जाती है जो कि लियो से मिलने के लिए आई होती है। जिसके बाद
बाद लियो जेड से गुड बाय बोलकर वाइट के साथ चला जाता है। जिसके बाद वाइट लियो को एक चर्च में ले आती है, पर लियो वाइट से बोलता है तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो। जिसके बाद वाइट लियो से बोलती है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए प्रेयर करने आई हूँ। तभी वहाँ पे दूसरी पर्सनैलिटी वाला ब्लैक आ जाता है और वो लियो को बोलता है कि वो तुम्हारे लिए नहीं खुद के लिए प्रेयर करने आई है। एंड तभी वाइट खड़ी होती है और लियो से उसके आलसी घोड़ाई मांगती है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके बाय गाइस, अब मैं मिलूंगा आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड में। एंड आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।